हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदर्श तिवारी एंड वेलकम टू जेईई स्टेप अप एकेडमी। तो हम क्या कर रहे हैं इस पूरी सीरीज में, तो आपको पता है कि जोसा काउंसलिंग से लेके आपकी जो चॉइस फिलिंग है उसमें हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि कौन सी रैंक पर कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच आपको मिल सकती है। तो इस सीरीज में हम पहुंच चुके हैं अपने अगले आईआईटी कानपुर पर। तो आप जानते हैं कि टॉप 5 में ही आईआईटी कानपुर भी एक बहुत मशहूर आईआईटी है जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। ठीक है, अब यहां पर कौन सी ब्रांच कौन से रैंक पर आपको मिल सकती है, ये सारी चीजें हमने यहां बहुत ही रिसर्च के बाद बनाई हुई है। तो आप यहां पर ध्यान देना कि इसके आसपास की रैंक अगर आपको आई है तो जो ब्रांच यहां पर स्पेसिफाइड है वो आपको पूरी तरीके से मिलने की पूरी संभावना है यहां पर। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। ये हमारा आईआईटी कानपुर कुछ इस तरीके से दिखता है, आप देख सकते हो। हाँ, बिल्डिंग भी चूज कर लो भाई, जो सा पसंद आ रही है उसको लेना। तो यहां पर सबसे पहले है आईआईटी कानपुर बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग। ठीक है, तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग सारी ही आईआईटीज में एक अच्छा ऑप्शन बनकर उभरा है सारे ही स्टूडेंट्स के लिए। यहां पर आपकी रैंक अगर थोड़े हायर साइड भी है तो भी टॉप 5 आईआईटीज में आप यहां पर एरोस्पेस इंजीनियरिंग के थ्रू एडमिशंस ले सकते हो और ये एक अच्छा ऑप्शन है, अच्छी ब्रांच है। ठीक है, तो यहां पर जो रैंक है जनरल जेंडर न्यूट्रल की अगर बात की जाए तो पूल यहां पर लिखा हुआ है हमने और कैटेगरीज यहां पर दी हुई हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक यहां पर बताई हुई है कि लास्ट ईयर यहां पर 3218 पर ओपन हुआ था और क्लोजिंग रैंक क्या थी, तो 4683 जो थी इसकी क्लोजिंग रैंक थी। मतलब इस रेंज में अगर आपकी रैंक आई हुई है तो पूरी संभावना है कि आपको यहां पर एरोस्पेस इंजीनियरिंग आईआईटी कानपुर में मिल सकती है। अब यहां पर अगर आप फीमेल हो तो जनरल में फीमेल ओनली कोटा पे अगर आप जाओगे तो 7414 से लेकर 9510 के बीच की जो रैंक है वो यहां पर आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग दिलवा सकती है। इसके बाद जनरल पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी में आते हो आप, जेंडर न्यूट्रल है आपका, तो 172 ही यहां पर एकमात्र ऐसी जो सीट थी उठाई गई थी लास्ट ईयर, वो 172 पर था। जनरल ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात की जाए तो जेंडर न्यूट्रल है, 618 रैंक से स्टार्ट होकर 853 पर एक कोटा वाली जो रैंक थी वो खत्म हो चुकी थी। इसके बाद जनरल ईडब्ल्यूएस फीमेल ओनली की बात की जाए तो 1784 और 1784 पे खत्म भी, मतलब कि एक ही सीट यहां पर उठी थी अपनी। और ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर पे हो, ओबीसी हो आप, तो जेंडर न्यूट्रल में 1418 पर और 2214 पर एक खत्म हो गई थी, तो इतनी रैंक भी तो भी आपको मिल जाएगी। और ओबीसी एनसीएल की बात करें फीमेल ओनली में तो यहां पर 3952 और 4788 के बीच में आपको अगर रैंक है तो आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग मिल सकती है। तो ये पूरी लिस्ट है आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से हमने बनाई हुई है। तो आप या तो रोक कर इसको वीडियो को पॉज करके सारी चीजें लिखते जाएं या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब भाई आपको सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप अपनी कैटेगरी देखो आप कौन से रैंक में आ रहे हो और उतनी इंफॉर्मेशन लिखते हुए चल सकते हो। ठीक है, चलो इसके बाद एससी और एसटी की बात की जाए तो जेंडर न्यूट्रल में एससी में 446 से चालू होकर 1092 पर क्लोज हो गया था ये रैंक, और एसटी फीमेल ओनली में 1333 से लेकर 1437 पर ये क्लोज हो गया था। एसटी की बात की जाए तो जेंडर न्यूट्रल में 531 से लेकर 744 पे क्लोज हो गया था, और एसटी फीमेल ओनली की बात की जाए तो 923 से 923 पर ही क्लोज, एक ही सीट उठी होगी। ठीक है, चलो इसके बाद बीटेक फ्रॉम बायोलॉजिकल साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग, तो यहां पर जाना है आपको रिसर्च की फील्ड में भी आप जाना चाहते हो थोड़ा सा, तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यहां पर आपको यहां पर रैंक भी काफी हाई देखने को मिल जाएगी, 5156 से 7309 के बीच की भी रैंक है, तो भी आप टॉप 5 आईआईटीज यहां पर उठा सकते हो। और मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि अगर आप ब्रांच वहां पर टॉप 5 आईआईटीज में कोई सी भी उठा रहे हो, लेकिन वहां का जो अंदर का माहौल होता है, जो एनवायरमेंट होता है हॉस्टल्स का, एंड जो वहां पर आपको कॉम्पिटिशंस करवाए जाते हैं, जैसे रोबो वॉर हो गया, कोडिंग के कॉम्पिटिशन हो गया, आपको सीएससी नहीं मिल पा रही, यहां पर रैंक हाई हो गई, बट आप लेना चाहते हो टॉप 5 आईआईटीज में से तो बिल्कुल ले लो कोई सी भी। वहां पर आप रहकर ही इतना अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया तो स्किल्स को इतना डेवलप कर ले जाओगे कि जो भी कैंपस आएगा, सीएस का आएगा, आईआईटी का आएगा, वो आप क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो आप बैठ सकते हो वहां पर, उसको क्रैक कर सकते हो अगर स्किल्स आपकी अच्छी हैं तो। और आपको पता ही कि एक्सपोजर आपको काफी अच्छा मिलेगा क्योंकि टॉप 5 आईआईटीज में जा रहे हो आप, तो यहां पर इस रैंक में इस ब्रांच को लेना भी कोई बुरी बात नहीं है। जनरल फीमेल ओनली की रैंक तो और ऊपर तक गई हुई है, आप देख सकते हो। इन सारे कैटेगरीज के रैंक को आप लिख लो अच्छे से, देखते हुए चलो। ठीक है, एससी और एसटी के रैंक, जेंडर न्यूट्रल, फीमेल ओनली, सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पर आपके लिए अलग अलग से मेंशन किया हुआ है। अब बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग की बात कर लें तो केमिकल इंजीनियरिंग हर जगह पर एक अच्छा ऑप्शन बनकर आता है, एक अच्छी ब्रांच भी है और ये ज्यादा रैंक पर भी हमको मिल जाती है अच्छे आईआईटीज में। यहाँ पर 2504 से स्टार्ट होकर 4649 पर ये क्लोज हो जा रहा है, और सिमिलरली सारी रैंक्स यहाँ पर आपको दी हुई हैं, आप इसको भी देख लीजिए जल्दी से।
एससी और एसटी की रैंक भी देख लीजिए, कोटे में जो रैंक है वो यहाँ पर मेंशन्ड है। अगर आपकी रैंक एससी में 964 है और 1281 के बीच में, तो ये रैंक आपको केमिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर दिलवा देगी। इसके बाद बीटेक केमिस्ट्री, अगर केमिस्ट्री से करना है आपको, ठीक है, एक सब्जेक्ट आपने केमिस्ट्री ले लिया, उस पर अच्छा एक्सेल करना चाहते हो, मास्टरी चाहिए, उसके बाद हम जैसे अगर टीचर बनना चाहो, प्रोफेसर लेक्चरर बनना चाहो कहीं पर, वो सारी चीज़ें भी बहुत अच्छे से करते हो, ये बहुत हायर पैकेजेस में, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी एक बहुत अच्छा हो जाता है। आपने जेंडर न्यूट्रल में 7435 से लेकर 9679 पर क्लोज हो जाती है ये रैंक्स, ठीक है। चलो, एससी और एसटी की रैंक्स भी यहाँ पर देख लो आप सारी चीजें। इसके बाद बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, आपको मालूम है सिविल इंजीनियरिंग एक कोर ब्रांच है, और उसके बाद भी यहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस में काफी हायर रैंक पर भी आपको अच्छे आईआईटीज मिल जाते हैं, तो बिल्कुल इसको आप ऑप्ट कर सकते हो, ये बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं भाई। सिविल इंजीनियरिंग है, ये कभी भी बहुत डाउन तो नहीं ही होगा। आपको इस रैंक पर अगर सिविल इंजीनियरिंग जैसी ब्रांच मिल जा रही है, बिल्कुल आप बेझिझक ले लो, बहुत अच्छा फ्यूचर ही होगा आपका, ठीक है। तो अगर आपके रैंक 4341 और 6297 के बीच में, आप ऑप्ट कर लो सिविल इंजीनियरिंग को, बिल्कुल नहीं पछताओगे, ठीक है। और अगर फीमेल हो 10202 से लेके 12716 तक की रैंक है, सॉरी माय मिस्टेक, तो 12716 की रैंक है अगर, तो यहां पर आप इतनी हायर रैंक पर भी सिविल इंजीनियरिंग कर लोगे, वो भी कहां से, आईआईटी कानपुर से, ठीक है। तो ये आप ऑप्ट कर सकते हो बिल्कुल। इसके बाद एसटी और एसटी हो आप, और यहां पर ये रैंक आ रही है आपकी, तो बिल्कुल आप ऑप्ट कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, यार यहां पर रैंक जो है ना, अभी जो नंबर ज्यादा आते 12,000 11,000 में देखने को मिल रहे थे, यहाँ सब अंडर 1000 आते हैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस की भाई बहुत ही मारामारी होती है। तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो है 107 पे ओपन होकर 237 पर क्लोज हो जा रहा है, जेंडर न्यूट्रल पे जनरल में, ठीक है। जेंडर न्यूट्रल समझते हो ना, डाउट तो नहीं आ रहा है, बॉयज और गर्ल्स दोनों सबके लिए ही है, ठीक है। तो यहां पर जनरल फीमेल ओनली के लिए 545 और 766 में, ये सारी रैंक्स देखो आप एकदम ही नीचे आ चुकी हैं, ठीक है। तो ओबीसी, एनसीएल, जनरल, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी सबके लिए, यहां पर ओबीसी, एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर, एससी एसटी सबके लिए यहां पर चीजें हैं, देख लो आप सारी अच्छे से। चलो, अब अर्थ साइंस से बीएससी करना है आपको, तो भाई यहाँ पर आपको वही रिसर्च वाली फील्ड में जाना है, या फिर आपको कुछ ऐसा ही लेक्चरर बनना है, तो आप बिल्कुल अर्थ साइंस पे बीएससी कर सकते हो, और यहाँ पर रैंक भी काफ़ी हाई है, तो आप यहाँ पर ऑप्ट कर सकते हो 7841 से लेकर 9614 तक की अगर रैंक है आपकी, तो एससी और एसटी के लिए भी रैंक दे दो भाई। जितने सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, हम सब आपको यहाँ पर बताएंगे। अब उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी आप प्रेफरेंस यहाँ पर देना चाहोगे, कौन से कॉलेज को आप सेलेक्ट करना चाहोगे, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट कभी भी आए यार, हम हमेशा आपको वेलकम बोलते हैं कि आ जाओ, कमेंट सेक्शन पर लिख दो, जो भी चीज आप जानना चाहते हो हमसे पूछ लो, पर्सनली हम आपको गाइड कर देंगे कि कैसे आपको चॉइस फिल करना, कौन सा कॉलेज बेटर है, कौन सा नहीं है। मॉक सीट अलॉटमेंट में कौन सा कॉलेज आपको मिल रहा है तो वही रखो, या फिर चेंज कर दो, वहां पर जो भी आपने लिस्ट बनाई है वो सब आपको हम बता देंगे, आप पूछ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर हम पैसा नहीं ले रहे आपसे किसी कुछ भी, ठीक है। क्या है, जनरल, जेंडर न्यूट्रल, बीटेक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कोर ब्रांच अगेन, और रैंक भी काफी नीचे 705 से 1638 पर क्लोज हो जा रही, बहुत अच्छी ब्रांच होती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आप ले लो, मजा आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सारी रैंक्स आप देख लो अच्छे से। इसके बाद ओबीसी, एनसीएल, ठीक है। इसके बाद मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग तो मटेरियल साइंस वाली बात वही आ गई, वापस से मैं बोलता हूं आपको कि ठीक है, अगर आपको इस फील्ड में जाना आप जा सकते हो, नहीं भी जाना है तो स्किल्स को डेवलप करो, अच्छे आईआईटी में हायर रैंक पर भी एक कॉलेज ले लो, एंड देन अच्छी जो आपको अच्छी ब्रांच लगती है स्किल्स डेवलप करके उसके कैंपस को आप क्रैक कर लो, ठीक है। तो यहां पर 4655 से 6535 तक की रैंक्स जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे कि यहां पर आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। यहां पर याद रखना थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होगा, ज्यादा नहीं होगा, इस रेंज में अगर आपकी रैंक है तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इसको चॉइस फिलिंग में रख देना, ठीक है, मिल जाएगा आपको ये कॉलेज। इसके बाद बीएससी फॉर इन मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग, तो मैथमेटिक्स और साइंटिफिक कंप्यूटिंग में बीएससी करना है आपको। आपके पास क्या है भाई, जनरल हो, जेंडर न्यूट्रल हो, 610 से लेके 1143 क्लोजिंग रैंक। तो आप ये बात हमेशा याद रखना कि बीएससी में बाकी सारी ब्रांचेस को एक तरफ छोड़ दो और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग को एक तरफ छोड़ दो। मैथ्स और कंप्यूटिंग की जो ब्रांच है ना, वो यार बहुत ही जल्दी भर जाती है, अच्छे खासे रैंक वाले लोग भी इसको बीएससी में ऑप्ट कर रहे हैं बीटेक को छोड़कर, तो बहुत अच्छा ये ब्रांच अभी बूम पर है एकदम, इसको आप बिल्कुल ऑप्ट कर सकते हो। 610 पर ओपन होकर 1143 पर ये रैंक जो है क्लोज हो गई है, मतलब बीएससी जो है वो खत्म हो गया आपका, ठीक है। बाकी सारी भी आप देख सकते हो, आप फीमेल ओनली में भी देखोगे तो 2212 से 2856 में खत्म हो चुकी चीजें।
इसके बाद आईआईटी कानपुर से बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना है, एक कोर ब्रांच है, फिर भी बीएससी में मैथ्स एंड कंप्यूटिंग से पीछे चल रही है। अगर देखा जाए तो भाई यहां पर हायर रैंक वालों ने इसको ऑप्ट किया है 1772 से 315 तक, 55 तक के जो ब्रांच रैंक है जिनकी, उसको यहां पर जनरल जेंडर न्यूट्रल मिल सकता है। बहुत अच्छी ब्रांच है, मैं तो इसको भाई ऊपर का ही दर्जा दूंगा, बीटेक है क्योंकि, और फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, कोर ब्रांच है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ही रखूंगा सारी बाकी सारी चीज़ों से। ठीक है, आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूं। और इसको ऑप्ट कर लो, बहुत अच्छा आप करोगे इसमें आगे, बिल्कुल पछताना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो SC ST में भी आप देख सकते हो रैंक क्या है यहाँ पर, ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक। इसके बाद बीटेक फिजिक्स करना है आपको, तो बीटेक फिजिक्स हायर साइड वाली चीज हो गई, लेकिन फिर भी 1010 रैंक 1010 ने यहाँ पर ऑप्ट किया हुआ है। बट हाँ, क्लोजिंग रैंक इसकी जो है वो 6380 तक 83 तक चली गई है। तो आप अगर चाहो फिर से क्या करना है, आपको बीटेक करना है, फिजिक्स में करना है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, ये आपके SC और ST की क्लोजिंग रैंक है, काफी आसानी से यहाँ पे मिल जाती है आपको ये ब्रांच। चलो, तो इसके साथ ही आईआईटी कानपुर के जो हैं सारी ही ब्रांचेस के सारे ऑप्शंस हमने आपके साथ देख लिए हैं। सबका हमने देखा कौन सी रैंक पर ओपन होते हैं, कौन सी रैंक पर क्लोज होते हैं। अगर कोई भी डाउट आए किसी भी रैंक से, किसी भी कॉलेज से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन पर आप कभी भी हमसे पूछ सकते हो। ऐसे ही और वीडियोस आपको हमेशा यहाँ पर मिलेंगे। तो आप हमारे इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। हम आपसे कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो यही हमारा थोड़ा सा क्या है, मोटिवेशन हो जाता है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर मैं लेकर आऊंगा और ऐसी अच्छी इंफॉर्मेशन। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।